एक सवाल से शुरुआत करते हैं। आप न्यूज़ चैनल के लिए सबसे पहले किस चीज़ का, या आप माफ़ कीजिए, न्यूज़ के लिए सबसे पहले किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? गूगल, मेटा यानी कि फेसबुक, यूट्यूब, एक्स जिसे आप पहले ट्विटर कहते थे, या कुछ और? चाहे आपका पसंदीदा वेबसाइट हो या फिर न्यूज़पेपर, हम लोग गूगल, इंटरनेट जैसी टेक कंपनियों के प्लेटफॉर्म्स का ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनसे इन कंपनियों को कितना मुनाफा होता है? आप हैरान रह जाएंगे। ये बिलियन डॉलर्स में जाता है। खरबों डॉलर्स की कमाई, ये अरबों डॉलर्स की कमाई ये कंपनियां करती हैं। अब ज़रा सोचिए, जो इसके ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको इससे कितनी कमाई होती है। भारत में तो ये ज़ीरो है, हालांकि एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल यूट्यूब पर चलता है, पर वो अलग है। मतलब अभी रेवेन्यू शेयरिंग के लिए कोई न्यूज़ स्पेसिफिक मॉडल नहीं है, और यहीं से वो टकराव शुरू होता है, जिसके लिए आज सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गूगल और मेटा जैसी कंपनियों को एक तरह से अल्टीमेटम जारी कर दिया है। दो टूक कहा है कि या तो वो खुद से ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स ट्रेडिशनल मीडिया कंपनियों के साथ रेवेन्यू शेयर करने के लिए एक फेयर मॉडल लाएं। उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कॉपीराइट की बात की। उन्होंने न्यूज़ प्रोफेशनल्स, टीवी, अखबार जैसी ट्रेडिशनल मीडिया कंपनी, ओरिजिनल क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, इनफैक्ट प्रोफेसर और रिसर्चर्स तक की बात की। ट्रैफिक और एंगेजमेंट बढ़ाने वालों से उन सबको उचित पैसा देने के लिए एक तरह से कहा। अश्विनी वैष्णव ने एक अल्टीमेटम सा दिया कि अब कुछ ठीक करना ही होगा, और चेतावनी दी कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर सरकार के पास अपने रास्ते हैं। दुनिया के दूसरे देशों ने ये सब करके दिखाया भी है। दरअसल अश्विनी वैष्णव जब ये कह रहे थे तो वो रेफरेंस दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्पेन, कनाडा जैसे देशों का, जहां गूगल, मेटा जैसी कंपनियों को कानून के डर से ही सही लेकिन ओरिजिनल न्यूज़ कंपनियों को पेमेंट करना पड़ रहा है, वो भी कई मिलियन डॉलर्स का। और अमेरिका में भी इस तरह का एक बिल लंबित है। अगर वो पारित हो गया तो एक स्टडी के मुताबिक इन दिग्गज टेक कंपनियों को बिलियन डॉलर्स में पेमेंट करनी होगी, यानी कई अरब डॉलर की पेमेंट वहाँ पर भी होगी। अभी तो वो जो भुगतान कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। तो आज आवाज़ अड्डा में हम इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये कुछ अलग तरीके की नई चीज़ें हैं, क्योंकि अब जो हमारा पूरा प्लेटफॉर्म है कंजम्पशन ऑफ न्यूज़ का, एंटरटेनमेंट का, वो बदल चुका है, और सोशल मीडिया ने इसमें एक बड़ी जगह बना ली है। तो आखिर कैसे सोशल मीडिया प्लेयर कमाई को शेयर करेंगे, और उचित तरीके या फेयर मॉडल का क्या फॉर्मेट हो सकता है, ये सब आज बात हम करेंगे। लेकिन उससे पहले अश्विनी वैष्णव साहब ने जो कहा है उसको सुन लेते हैं। Must also share revenue in a fair way with the people who are creating the content, whether it is news persons, the conventional media, the creators sitting in far-flung areas, large influencers, small influencers, the professors and researchers who are disseminating their work using the platforms. Everywhere the concern, the principle now has to be set right, and there has to be a fair share of revenue with the people who are creating the content. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं अश्विनी वैष्णव साहब कि एक फेयर मॉडल बनाना चाहिए जहाँ पर ये रेवेन्यू शेयरिंग का कोई मॉडल हो। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष, और साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, ये बात, ये सुगबुगाहट तो काफ़ी दिनों से हो रही थी। जब ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक 2020-21 के आसपास वो कानून आया था, जहां पर ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने जब कानून लागू किया तो गूगल और मेटा जैसी कंपनियों को आज की तारीख में करोड़ों रुपए, करोड़ों डॉलर्स इनफैक्ट पेमेंट करने पड़ रहे हैं ट्रेडिशनल मीडिया हाउसेस को। तभी से ये एक चर्चा का विषय है पूरी दुनिया में, नॉट इनफैक्ट ओनली इन भारत। लेकिन जितना बड़ा सोशल मीडिया का तंत्र अब भारत में फैल चुका है, शायद दुनिया में कहीं और नहीं है। हर्षवर्धन जी, चूंकि आप पत्रकार भी रहे, आज भी हैं इनफैक्ट, लेकिन आपने एक प्रॉपर ट्रेडिशनल मीडिया में भी काम किया है। अब आप एक इन्फ्लुएंसर कह लीजिए या कंटेंट क्रिएटर भी हैं, दोनों तरह की चीज़ें आपने देखी हुई है और इस पूरे सिस्टम को अच्छी तरह समझते हैं। अब अश्विनी वैष्णव साहब जो बात कह रहे हैं कि भारत में भी इस तरह की कोई व्यवस्था होनी चाहिए, इसे कैसे देखते हैं आप?
देखिए विपिन जी, सबसे पहले तो ये कि जो पब्लिशर प्लेटफॉर्म होता है वो हमेशा कंटेंट क्रिएटर के साथ बेईमानी करता रहा है, चाहे ट्रेडिशनल मीडिया का रहा हो चाहे न्यू मीडिया का रहा हो। जो बुक छापते हैं जो पब्लिशर, जिन जगहों पर आर्टिकल लिखा जाता है, तो जो कंटेंट देने वाला है उसके साथ हमेशा कम से कम रेवेन्यू के मामले में बेईमानी होती रही। अब बेईमानी न भी कहिए तो कहिए ईमानदारी, थोड़ा कम, बेईमानी थोड़ा शायद थोड़ा कड़ा शब्द हो जाएगा। अब पब्लिशर थोड़ा सा बड़ा हो गया और ये जो न्यू मीडिया वाला पब्लिशर है, इसने चाहे कोई कुछ कहे लेकिन एक नए किस्म का डेमोक्रेटाइजेशन किया है। और मैं ये मानता हूं कि ये बड़ा शानदार है कि कुछ गिने चुने अखबार, कुछ गिने चुने टीवी चैनल या कुछ मीडिया हाउसेज की उससे इतर एक बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। ये जो रेवेन्यू शेयरिंग का मसला है, ये दो मोर्चों पर है। एक तो ये कि जो ट्रेडिशनल मीडिया हाउसेज हैं उनके जो न्यूज को, क्योंकि वो तो भाई न्यूज कलेक्शन में पैसा खर्च कर रहे हैं, रिपोर्टर लगा रहे हैं, अपना संसाधन लगा रहे हैं, उनको अगर गूगल या जितना भी इस तरह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो इस्तेमाल करते हैं तो कैसे उनको रेवेन्यू शेयरिंग करनी चाहिए, एक नंबर। दूसरा, जो हम जैसे इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, यानी जो कोई मीडिया हाउस नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े नहीं है, इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन वो अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं। अभी जो दूसरे वाले में है, इसमें भी दो तरह की चीजें हैं। एक तो ये जो हमारे जैसे लोग हैं जो रेयरली किसी और का कंटेंट उठाते हैं, अपना ओरिजिनल काम करते हैं, और दूसरा जो दूसरे के ही कंटेंट को रिसाइकिल, रीपैकेज करके, रिक्रिएट करके उसको चलाते हैं। अब सरकार को इन तीनों अलग अलग लेवल पर करना होगा, लेकिन अच्छा है कि भारत की सरकार ने ये देर से किया, मतलब इतना समय क्यों लगा ये मुझे समझ नहीं आया, लेकिन चलिए अगर उसको करा पाए तो बहुत अच्छा होगा। और इसका दूसरा पहलू एक है कि भारत सरकार को और हमारी जो कंपनियां उनको गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए कि हम कब तक सिर्फ एक डेटा रहेंगे, कंटेंट प्रोवाइडर रहेंगे, पब्लिशर के तौर पर हमारा रोल क्या होगा, यानी जो ऐसे प्लेटफॉर्म है उसकी कोई भूमिका भारत की होने वाली है क्या, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। पवन दुग्गल साहब, जो बात हर्षवर्धन जी ने कही, दो हिस्से हैं डेफिनेटली इसके। एक तो कन्वेंशनल मीडिया, जो ऑस्ट्रेलिया, मैंने उदाहरण दिया आपको, वहाँ पूरी कहानी कन्वेंशनल मीडिया के इर्द गिर्द घूमती है, जहाँ तर्क ये था कि एक बड़ा मीडिया हाउस इतने पैसे खर्च करके एक पूरा रियल स्टेट खड़ा करता है, ऑफिस बनाता है, उसमें पूरा एडिटोरियल बोर्ड अपॉइंट करता है, फिर वो न्यूज़ गैदरिंग और तमाम इंस्ट्रूमेंट पे पैसे खर्च होते हैं, ना कि बहुत तामझाम करने के बाद, एक बड़ा पैसा खर्च करने के बाद वो खबर बनती है, उसमें एक विश्वसनीयता भी रहती है, जवाबदारी भी रहती है, वो तो चलिए एक बात हो गई। लेकिन उसी पीस को उठाकर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दिया जाता है और वो उससे पैसे कमाते हैं, और ये तर्क दिया गया था कि आपको इनके साथ रेवेन्यू शेयर करना है।